नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, आप सभी लोग को पता ही होगा कि लूसेंट का जो मैं सीरीज चला रहा था उसके पहले का वो बंद हो गया था। अब उसी को शुरू करेंगे। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर इस सीरीज को शुरू कीजिए, ठीक है। तो जिसमें सभी को पता ही होगा कि मैं डेली बेस पे 5 पेजेस दिया करता था, जिसमें आपको एक सेट बनाया करता था। उसमें आपको करना क्या है कि आप 5 पेज को बेहतर तरीके से पढ़िए, फिर उस सेट में से यानी उस 5 पेज में से मैं सेलेक्टेड जो आपके एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वही मैं क्वेश्चन आपके हिसाब से वो लेने वाला हूँ। और हाँ, आप ये देख रहे हैं कि आपका जो ये दरोगा मेंस का है उसका भी प्रैक्टिस सेट चलेगा, प्लस आपका एडिटोरिया का पीटी का प्रैक्टिस सेट ये भी चलेगा। तो आप परेशान न होइएगा, आपका सभी सेट अब रेगुलर बेस पे चलना शुरू हो पाएगा, ठीक है। अब आप सभी लोग का मेंस का भी मैं स्ट्रेटेजी लेके आने वाला हूँ कि आप किस तरीके से मेंस का रणनीति बना के चलेंगे कि आप सभी लोग का इन कम दिनों में बेहतर तरीके से तैयारी हो पाए, ताकि आप सभी लोग का सिलेक्शन जो है और भी बेहतर हो पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, यानी प्रैक्टिस सेट को। क्वेश्चन नंबर 1, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहने वाला प्रथम शासक बन गया था? तो आंसर इसका बी हो जाएगा महमूद गजनवी, यानी आपका सुल्तान कहने वाला महमूद गजनवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों यानी 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? आंसर आपका सी हो जाएगा सोमनाथ मंदिर, जो 1025 से 26 के बीच में आक्रमण हुआ था, यानी सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? आंसर आपका बी हो जाएगा किताब उल हिंद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, किताब उल हिंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो आपका फारसी भाषा दिल्ली सल्तनत में बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर आपका डी हो जाएगा सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय हो गई थी? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखिएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, तराइन की प्रथम लड़ाई जो 1191 ईस्वी में निम्न में से किनके बीच हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, जिसमें प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी हारता है और पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत जाते हैं। और जो तराइन का सेकंड युद्ध होता है जो 1192 में होता है, उसमें मोहम्मद गौरी जीतता है और पृथ्वीराज चौहान इसमें पराजित हो जाते हैं सेकंड वाले युद्ध में, ठीक है। अगला है कि निम्न में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? चलिएगा आंसर करिएगा। आंसर आपका हो जाएगा 8 का, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, याद होना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से खिलजी शासक ने दिल्ली के सिंहासन बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी। तो आपको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ है, जलालुद्दीन खिलजी होना चाहिए, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी। देखिए खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ही था और उसके चाचा भी था, ठीक है, यानी खिलजी जो है मतलब अलाउद्दीन खिलजी वो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों को देखभाल के लिए निम्न में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का सी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखिएगा, आंसर सी हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? अभी मैंने आपको बताया है इसके पहले।
तो आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था तराइन के द्वितीय युद्ध में, यानी 1192 युद्ध में, याद रखिएगा। अगला है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इब्राहिम लोदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोरक्को से, याद रखिएगा। मोरक्को से आने वाला यात्री इब्न बतूता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ब्रह्मसारी और हिंदूसारी, याद रखिएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जाट के विरुद्ध में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, शाहनामा का लेखक फिरदौसी, याद रखिएगा। आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, सरखेल, यानी आपका आंसर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो याद रखिएगा, महमूद गजनवी हो जाएगा सभी लोगों का आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों एवं मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा सभी लोग। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि अल बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में विषयों में समीक्षा की गई थी। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान, दर्शन, यानी आपका डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? आंसर आपका सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22। दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? आंसर आपका खिरिज खां हो जाएगा, यानी आपका सी उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 23। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी पहले आपका गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, फिर आपका तुगलक वंश, फिर आपका आएगा सैयद, फिर लोदी, लास्ट में आपका लोदी वंश आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कहता है। मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? आंसर करिएगा। आंसर आपका 24 का ए हो जाएगा, यानी पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एवं केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया था। यह आपका परिणाम नहीं हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? याद रखिएगा 25 का आंसर सी हो जाएगा, कुतुब मीनार का, याद रखिएगा सभी लोग, सभी का आंसर यहाँ पे सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? आंसर आपका देखा जाए तो क्या सत्य नहीं है, पहले देखते हैं कि क्रूर एवं निरंकुश शासक था, ये सही है। अफगान अमीरों की खिलाफत था, ये भी सही है।
महान निर्माता एवं कला का पुजारी था। ये आपका गलत है, सी आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आंसर आपका इनमें से सभी हो जाएगा, यानी शहाबुद्दीन, मोजुद्दीन, उसके बाद मोहम्मद बिन शाम, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। चलिएगा आंसर करिएगा, सभी का आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो आंसर आपका तराइन का द्वितीय युद्ध हो जाएगा, जो आपका 1192 ईस्वी में लड़ाई हुई थी तराइन का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29। मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? ये सभी को क्लियर होना चाहिए। देखिए आंसर आपका सी हो जाएगा, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध आपका 1194 में हुआ था, और बात करें तराइन का 1191, और सेकंड युद्ध 1192 में हुआ था। और पानीपत का याद रखिएगा, प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय युद्ध 1556 और तृतीय युद्ध 1761। तो आप इस युद्ध को बारे में देख सकते हैं, आपका यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? चलिएगा आंसर करिएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखिएगा आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। जब इसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो ये सुल्तान यानी किसके लिए कहा? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए बर्नी ने यह कथन कहा था। तो याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। कहता है कि निम्न में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, जफर खां, याद रखिएगा। सभी क्वेश्चन नोट करिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम एकता प्रदान किया था? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखिएगा बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। तैमूर लंग ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया? आंसर आपका 35 का डी हो जाएगा, नसरुद्दीन महमूद तुगलक, याद रखिएगा सभी लोग, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्ष में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? तो आंसर आपका 36 का ए हो जाएगा, गाजी मलिक, याद रखिएगा सभी लोग, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। दिल्ली के किस सुल्तान शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक, यानी बी आपका उत्तर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? आंसर आपका बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 40। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझ लिया? चलिएगा आंसर करिएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा 40 का ऑप्शन बी, इल्तुतमिश, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासक का निम्न में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है?
तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, उसके बाद इब्राहिम लोदी। तीनों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो 42 का आंसर सी हो जाएगा, नसरुद्दीन महमूद। देखिए आपका सी उत्तर हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन गलत न करिएगा, आपको टॉपिक डेली बेस पे दिया जाएगा। जिस तरीके से आप टॉपिक पढ़ेंगे आपका आंसर उतना ही सही होता चला जाएगा। तो टॉपिक को कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए। आप अगर उतना बेहतर तरीके से पढ़ते हैं तो रियली बताएंगे कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा जीएस में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 43 पे, निम्न युग्मों में से कौन सही रूप में सुमेलित है? तो इसका आंसर देखते हैं। तो दीवान ए बंदरगान यानी बंदगान आपका तुगलक से रिलेटेड है, इसको याद रखिएगा। दीवान ए बंदगान तुगलक से रिलेटेड है, बाकी आप सभी लोग का गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पे, दिल्ली का सुल्तान जो भपत के नहरों, यहाँ पे थोड़ी इसको भारत यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। दिल्ली का सुल्तान जो भारत के नहरों के सबसे बड़े जल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन था? चलिएगा आंसर करिएगा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस देखा जाए तो एग्जाम में कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो आपका फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन के भव्य उपाधि धारण की, कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आंसर क्लियर होना चाहिए। 45 का आंसर सी हो जाएगा, जिल ए इलाही, याद रखिएगा, जिल ए इलाही। चलिएगा बहुत सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं कि इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकिन का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाज़ा का प्रेरणा स्रोत बना, कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका देखा गया है नागौर जिला में, यानी डी आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं, वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठा था। दरबार में न तो खुद यहाँ पे खुद होना चाहिए, ना ही खुद हंसता था और ना ही किसी को हंसी मजाक या फिर फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है? चलिएगा आंसर करिएगा। तो आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन बी, यानी बलबन होना चाहिए। देखिए बलबन ना ही किसी को मजाक करने देता था और ना ही किसी को हंसी मजाक या फिर फालतू बात करने का मौका दिया करता था। क्वेश्चन नंबर 48, मालिक गाफूर को 1000 दिनारी कहा गया, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कहा गया था कि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, यानी आंसर ए हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 49, दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। तो आंसर आपका 49 का बी हो जाएगा, प्रताप रुद्रदेव, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने सैनिक को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 51, दिल्ली स्थित सीरी का किला 1000 सुतून राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं कि नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये मैंने अभी क्वेश्चन करवा दिया है सभी लोगों को। आंसर ए हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक, याद रखिएगा सभी का आंसर यहाँ पे सही होना चाहिए। चलिएगा, किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए हैं? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 54, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? दार उल सफ़ा, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, एक खैरात अस्पताल था जिसमें फिरोज तुगलक ने दार उल सफ़ा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है?
तो ये तो सभी को पता ही होगा, मोहम्मद गौरी, याद रखिएगा। यानी मोहम्मद गौरी जो सिक्का चलवाया था उसमें देवी लक्ष्मी जी की आकृति बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? आंसर बी हो जाएगा हुसैन शाह, याद रखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 57, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? ये तो सबसे खतरनाक था, जो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था वो था फिरोज शाह तुगलक। इसको याद रखिएगा सभी लोग, एग्जाम में ये प्रश्न आपका हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो याद रखिएगा तेमू गई नाम था, याद रखिएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का 58 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी लोग 58 में से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ठीक है, और हाँ, और सभी लोगों से पूछना था कि क्या लाइव क्लास चलाया जाए या फिर ऑफलाइन ही क्लास आप सभी लोग के लिए बेटर है। अगर लाइव क्लास चलेगा तो आप सभी लोग लाइव कमेंट करेंगे तो वहाँ पे और भी मज़ा आएगा सेट लगाने में। तो जिस तरीके से आप कमेंट करेंगे आपके माध्यम से, यानी आपके कमेंट के माध्यम से, उस तरीके से लूसेंट को कवर किया जाएगा, क्योंकि लूसेंट को कवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चलिए आज के लिए वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।